हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई एम सुनिधि श्रीवास्तव। और जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी कंट्री में फर्स्ट फैब को बजट लॉन्च किया जाता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा फर्स्ट फैब को बजट स्पीच दी गई है लोकसभा के अंदर, ठीक है। और इस यूनियन बजट में हमारे पास की ग्रोथ इंजन्स हैं। क्या क्या है वो? एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया और एक्सपोर्ट हो गया। ये 4 ग्रोथ इंजन्स हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए इसके अंदर एक स्कीम लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर ही हमारी चर्चा होगी आज की। ये स्कीम बेसिकली लॉन्च करी गई है प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सके और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए भी ये स्कीम लॉन्च करी गई है। फर्स्ट फैब 2025 को लॉन्च करी गई थी ये स्कीम हमारी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और ये जो स्कीम है ये फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट होगी स्टेट्स के साथ मिल करके। अभी करंटली 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया है जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है, वहाँ पे पहले ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी और बाकी उसके बाद होगी, ठीक है। और इसके अंदर 1.7 करोड़ फार्मर्स को कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। इसकी और डिटेल्स देखते हैं क्या क्या है। इसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है इस स्कीम के अंदर, तो इसमें पहला काम किया जा रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे काम किया जाएगा और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे। इसके अंदर इरिगेशन कवरेज को इन्हांस करने की बात करी गई है। इरिगेशन कवरेज इन्हांस होगा और वाटर यूज़ टेक्नोलॉजीज़ भी आएंगी इसके अंदर, उसको भी लेके आया जाएगा। और इससे क्रॉप इंटेंसिटी एंड येल्ड स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। क्रॉप की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और येल्ड स्टेबिलिटी आएगी। और अगर अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, इरिगेशन के थ्रू अगर हमारे पास येल्ड आया है, बहुत ज़्यादा येल्ड आया है, तो हमें उसे रखना भी तो होगा ना कहीं। हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करी है इन चीज़ों के इंक्रीज़ होने की वजह से, तो हमें उसे रखना भी तो पड़ेगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम के लिए भी कुछ ना कुछ करा है। क्या करा है? वेयर हाउसिंग प्रोवाइड कराने वाली हमारी गवर्नमेंट, ताकि जो क्रॉप्स बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं वे वेस्ट ना हो, वेस्टेज से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं अगर, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और साथ ही एक और चीज़ आई है कि जो फार्मर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलने वाली है उनको, फार्मर्स ताकि इन्वेस्ट कर सकें अच्छी क्वालिटी के क्रॉप सीड्स के लिए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ कर सके और एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सके फॉर लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। तो ये हमने देखा इसके अंदर आया क्या क्या है। और अब देखते हैं कि बेनिफिट किस किस को करने वाली है, ठीक है। पहली बात कि फार्मर्स को तो करेगी ही करेगी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को करने वाली है फॉर फाइनेंशियल, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी, मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड करेगी टू इंक्रीज देयर येल्ड, ठीक है। और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स और एफपीओज के लिए भी है ये स्कीम कहीं ना कहीं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को संभालते हैं, मतलब जो मार्केट एक्सेस को संभालते हैं, उन सारी चीज़ों को। एमिंग टू एक्सपेंड देयर मार्केट रीच एंड बेनिफिट फ्रॉम बेटर प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स। जो एग्री टेक स्टार्टअप्स हैं उनको ये हेल्प करने वाली है। उनको कैसे हेल्प करेगी? वो अगर इनोवेशन करना चाहते हैं तो उसमें उनको हेल्प मिलेगी। और अगर एग्री स्टार्टअप्स को हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, तो भी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो है ना वो बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और साथ ही विमेन फार्मर्स जो हैं उनको और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको भी ये जो स्कीम है हेल्प करने वाली है। रूरल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो हमने इस स्कीम में क्या क्या देखा? ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है ये मॉडर्नाइज करने वाली है इंडियन एग्रीकल्चर को, इंश्योर करेगी सस्टेनेबल ग्रोथ को फॉर द फार्मिंग सेक्टर विद एन एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ये स्कीम डिज़ाइन करी गई है टू ट्रांसफॉर्म रूरल लाइवलीहुड एंड स्ट्रेंथन इंडियाज़ एग्रेरियन इकोनॉमी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। हमने क्या क्या देखा, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस हो सकती है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू इरिगेशन कवरेज इंक्रीज़ होगा, वेयर हाउसिंग अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो क्रॉप वेस्टेज नहीं होगा। तो इन सब से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और साथ ही अगर फार्मर्स को
लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिट एक्सेस मिल रहा है, तो वो अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें और टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वो कहीं ना कहीं फिर टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है। तो आई होप कि आपको ये स्कीम समझ आई होगी कि क्या है। तो अगर समझ आई है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम लगी है तो कमेंट भी करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।